हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या किसी भी एनजीओ को हर साल बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना ज़रूरी है और ऑडिट कराना ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, मेरे पास ऐसी बहुत सी क्वेरीज आती हैं जो ये कहते हैं कि हमने पूरे साल में अपनी एनजीओ में किसी भी तरह की कोई भी वर्किंग नहीं की है, तो क्या हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स और ऑडिट कराना हर साल ज़रूरी है। या फिर कुछ ऐसी क्वेरीज आती हैं जिसमें ये कहा जाता है कि हमारी एनजीओ में पूरे साल में किसी भी तरह की कोई भी डोनेशन नहीं आई है, या अगर डोनेशन आई है तो वो 10 या 20 हज़ार रुपये आई है, या फिर एक मेंबरशिप फ़ीस आई है, तो क्या फिर भी हमें अपनी एनजीओ का हर साल बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना ज़रूरी है और ऑडिट कराना ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आपकी एनजीओ में किसी भी तरह की पूरे साल में कोई भी वर्किंग नहीं हुई है या फिर कम वर्किंग हुई है, तो आपको फिर भी हर साल एनजीओ की बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना ज़रूरी है और साथ ही ऑडिट कराना भी ज़रूरी है। चाहे फिर वो आपके पूरे साल में 1 करोड़ की डोनेशन आ रही है, या 10,000 की डोनेशन आई है, या 2,000 की डोनेशन आई है। ये मैटर नहीं करता कि डोनेशन कितने अमाउंट की आई है, बट हर साल आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना और ऑडिट कराना मैंडेटरी है। फ्रेंड्स, जब आप अपनी इनकम टैक्स एक्ट की अगर हम बात करें तो उसमें ये कहा जाता है कि अगर आपकी एनजीओ की पूरे साल में बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 2.5 लाख से नीचे है, या फिर भी जो एग्जेम्पशन लिमिट है वो हर साल चेंज होती रहती है, उससे कम है, तो ऑडिट की नीड नहीं है। तो फ्रेंड्स, वो कौन सी ऑडिट है? इनकम टैक्स की ऑडिट। और हम जो बात कर रहे हैं वो जनरल ऑडिट की बात कर रहे हैं। आपको अपनी जनरल ऑडिट हर साल अपने अकाउंट्स को किसी भी क्वालिफाइड सीए से चेक करवा के ऑडिट रिपोर्ट आपको तैयार करानी है। फ्रेंड्स, जब भी आप अपनी सोसाइटी की ड्राफ्टिंग करते हैं, सोसाइटी के बायलॉज हैं या फिर आपकी ट्रस्ट डीड की डीड है, तो आप उसमें देखें कि आप उसमें यही मेंशन करते हैं कि हम हर साल अपनी एनजीओ के बुक्स ऑफ अकाउंट्स और ऑडिट रिपोर्ट किसी भी क्वालिफाइड सीए के थ्रू रेडी करवाएंगे, तैयार कराएंगे, ऑडिट रिपोर्ट्स बनवाएंगे। और अगर बात करें सेक्शन 8 कंपनीज़ की, तो सेक्शन 8 कंपनी तो ऑलरेडी ही मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स से गवर्न की जाती है, तो उसकी तो ये लीगल कंप्लाइंसेस ही बन जाती है कि आपको हर साल अपनी एनजीओ के बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड ऑडिट करने हैं। फ्रेंड्स, आई थिंक आप इस वीडियो के थ्रू ये समझ चुके हैं कि आपकी एनजीओ की कोई भी टर्नओवर हो, कोई भी डोनेशन हो, ये मैटर नहीं करता है कि वो अमाउंट कितना है। इन रिस्पेक्टिव ऑफ डोनेशन एंड कलेक्शन ऑफ अमाउंट एट एनी कॉस्ट, आपको अपनी एनजीओ की हर साल बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड ऑडिट रिपोर्ट्स को रेडी करवाना है। सो फ्रेंड्स, आई थिंक ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ को कंटिन्यू देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल प्रोटेक्स कॉर्पोरेट सॉल्यूशंस वंदना रहेजा को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।